नमस्कार, अरविंद कुमार कोचिंग क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा त्रिभुज। त्रिभुज का प्रमेय नंबर 6.4 ले रखे हैं। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। जहां पे भी डाउट क्लियर नहीं होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा और इसको देखते हैं हम लोग कैसे हल करते हैं। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात अर्थात एक ही अनुपात में हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और दोनों समरूप होते हैं। दो त्रिभुज दे रखा है ना, और कह रखा है कि एक त्रिभुज की सारी भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपात हो और तब उसके सारे कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, है ना। कह रखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में हमने मान लिया भाई दो त्रिभुज है, तो त्रिभुज में सारी भुजाएं क्या है, AB भुजाएं AB DE के अनुपात में और बराबर किसके है, AC और DE DF बराबर यहाँ पे BC अनुपात EF। यह सारी भुजाएं अनुपात में और बराबर हैं, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। जब सारी भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात में और बराबर हैं तो सारे कोण भी संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोण A बराबर होगा कोण D के, कोण A कोण D के, है ना। कोण B कोण E के बराबर होंगे और कोण C कोण F के बराबर होगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEF के, है ना, समरूप हो जाएंगे। तो हमको सिद्ध क्या करना है, यही सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुजों के सारी भुजाएं अनुपात में है और बराबर है और उनके सारे कोण संगत कोण बराबर है, यही सिद्ध करना आपको, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, रचना करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में रचना करेंगे। पहले तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग समरूप दिखाएंगे, फिर इसके बाद जब यह दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इस वाले से तुलना करेंगे और इसको भी इसके समरूप दिखा देंगे, है ना। जब सारी भुजाएं समरूप हो जाएंगी, सारी भुजाएं अनुपात में और बराबर हो जाएंगी तो सारे कोण भी अनुपात में और बराबर हो जाएंगे। आ जाते हैं इसी चीज को हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। रचना देखते हैं बड़े बड़े त्रिभुज में रचना क्या करते हैं, DEF में रचना किया हमने, क्या किया कि भुजा DE पर एक बिंदु P और भुजा DF पर एक बिंदु Q इस प्रकार है कि AB DP के बराबर है, AB DP बराबर है और AC DQ के बराबर है। अब क्या करेंगे, P और Q को मिलाने पर P और Q को मिला देते हैं तो हमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा कि PQ EF के बराबर है, समांतर है ना। हमें सिद्ध क्या करना पड़ेगा, जब हमने इस चीज को मिला दिया, सिद्ध करना है कि PQ समांतर है किसके, EF के, ठीक है। ये सिद्ध करना है दोनों त्रिभुजों में PQ EF के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट से हम जानते क्या है कि AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DX है ना। जो AB है AB अपॉन DE और AC अपॉन DX। हमको यह चीज प्रूफ करना है कि यह दोनों त्रिभुज समरूप है। DPQ और DEF इन दोनों को समरूप करना है। तो क्या करेंगे हम, यह तो पहले से AB जो है DE के अनुपात में और बराबर है, तो इसको हमने उठा दिया। और हम जानते क्या है, रचना से हम जानते हैं कि AB यहाँ पे लिखेंगे, AB जो है DP के बराबर है और AC जो है DQ के बराबर है। कहां से? रचना से, है ना, रचना से। इसके स्थान पे रख देते हैं DP अपॉन DE बराबर होगा DQ अपॉन DX। लीजिए, जब इस त्रिभुज के, यह त्रिभुज के बड़े वाले त्रिभुज में यह भुजा अनुपात में है और इसके बराबर है, दो भुजाएं अनुपात में है और बराबर है, ये तीसरी रेखा जो होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। जो रेखा है तीसरी भुजा के समांतर होती है। किससे? थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। तो यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, PQ पैरेलल होगी किसके? EF के। यहाँ पे लिखें थेल्स प्रमेय के विलोम से, है ना। थेल्स प्रमेय के विलोम से इतनी बातें समझ में आ गई। जब यह विलोम से यह त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज में क्या हुआ, भुजाएं और तीनों भुजाएं अनुपात में है ना। तो हम क्या कहेंगे कि DP त्रिभुज DPQ समरूप होगा किसके? DEF के, DEF के, है ना। जब सारी भुजाएं अनुपात में है तो कौन सी कसौटी लगी इसमें? ट्रिपल एस कसौटी लगी। कौन सी कसौटी लगी? डबल एस के लीजिए चाहे ट्रिपल एस के लीजिए, ट्रिपल एस कसौटी से यह त्रिभुज इसके समरूप है ना। यहां तक बातें आ गई, समरूप है। तो हम क्या कर सकते हैं, कोण P या कोण P किसके बराबर होगा? कोण E के। और कोण Q किसके बराबर होगा? कोण F के, CP/CT के माध्यम से, CP/CT, है ना। जब सारे भुजाएं, सारे कोण एक दूसरे के अनुपात में और बराबर हैं, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से यह सारी भुजाएं DP अपॉन DE बराबर होगा DQ अपॉन DF और PQ अपॉन EF, है ना। यह सारी भुजाएं अनुपात में और बराबर होंगी इस त्रिभुज की। लेकिन यह तो हमने इस त्रिभुज के माध्यम से निकाला अनुपात। हमको दिया क्या है, हमको यहाँ पे दिया है अनुपात ये वाला। तो हम जानते क्या है कि DP, है ना, DP के स्थान पे AB रख सकते हैं, DP के स्थान पे AP। रचना से यहाँ पे बदल दें, DP AB कर रहे अपॉन DE बराबर हो जाएगा DQ के स्थान पे AC अपॉन DF। और ये तो हमको नहीं मालूम है, ये तुलना करना पड़ेगा हमको किससे? BC अपॉन EF और PQ अपॉन EF से तुलना करना पड़ेगा। BC अपॉन EF
और पी क्यू अपॉन ई एफ से ये खत्म हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या है, क्या मिल गया हमको, बीसी बराबर पी क्यू मिल गया, है ना। तो यहाँ पे इसके स्थान पे क्या रख सकते हैं हम लोग, पी क्यू के स्थान पे बीसी अपॉन ई एफ, है ना। पी क्यू के स्थान पे बीसी अपॉन ई एफ रख दिया। ये सारे भुजाएं अनुपात में निकल गई, है ना। और ये भी मालूम हो गया, जब सारी भुजाएं अनुपात में है तो सारे संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे, कोण ए बराबर होगा कोण बी के, अब कोण बी किसके बराबर होगा, कोण पी और कोण ई के, क्योंकि कोण पी और कोण ई एक दूसरे के बराबर है ना। कोण पी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण क्यू के और कोण एफ के, है ना। इस तरह से क्या हुआ, हमारे सारी भुजाएं और सारे कोण प्रूफ हो जाते हैं कि यह सारी भुजाएं अनुपात में और बराबर हैं और सारे कोण बराबर है, इसलिए यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। और यह हमारा प्रमेय सिद्ध होता है। थैंक यू, नमस्कार।